प्यारे बच्चों, इनडेफिनेट इंटीग्रल की एक जबरदस्त सीरीज के बाद हम लेकर आए एक और बेहद आईएमपी वीडियो सीरीज जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। ये सीरीज भी थोड़ी बड़ी है। कुछ इनिशियल वीडियोस में हम सीखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, इसे कैसे इवेल्युएट किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे सिखाएंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे निकाल ला सकता है। तो शुरू हो जाइए मेरे साथ, कॉपी पेन निकाल लीजिए। आज सीखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, उसके थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चंस लेंगे। तो डेफिनेशन, लेट फाई एक्स बी अ प्रिमिटिव ऑफ a function f(x) defined over the interval a b, then ऐसा लिख सकते हैं हम फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अरे हमने प्रिमिटिव की डेफिनेशन में सीखा था कि एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करने पर एफ एक्स बन जाता है, वो एफ एक्स का एक प्रिमिटिव है। द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल ए बी or the integral of f(x) from a to b is denoted by integral a to b f(x) dx and is defined as integral a to b f(x) dx is equal to integral a to b phi dash x dx। देखो, इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर हैं। तो फाई डैश का इंटीग्रल करोगे तो फाई एक्स बनेगा। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं जहां एक्स ए से लेकर एक्स बराबर बी तक वेरी हो रहा है, इसी को ऐसा लिखा जाता है फाई बी माइनस फाई ए। मतलब x इज इक्वल टू बी पर फंक्शन फाई एक्स की वैल्यू माइनस x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन फाई एक्स की वैल्यू। माने अगर हमें प्रिमिटिव मालूम है तो आसानी से हम फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट कर सकते हैं। ये जो नंबर्स हैं ये इंटीग्रल की लिमिट्स कहलाती हैं। लिख लें ऐसा, तो पॉइंट नंबर 1 लिख दो, द नंबर्स a and b are called the limits of integral a is called lower limit while b is called the upper limit of the integral। दूसरी समझने की चीज कि डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कोई मतलब नहीं रखता। देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रल के फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि अगर फाई एक्स फंक्शन एफ एक्स का प्रिमिटिव है तो फाई एक्स प्लस सी भी फंक्शन एफ एक्स का प्रिमिटिव बनता था, जहां सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। फिर से लिख देते हैं यहां, let phi x be a primitive of fx
then phi x plus c is also a primitive of fx where c is any constant. Then ऐसा लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी एक्स फाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो देखो डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या कहती है। देयरफॉर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी डी अपॉन डी एक्स फाई एक्स प्लस सी डी एक्स। देखो फिर से डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर हैं, तो ये सिर्फ फाई एक्स प्लस सी बन गया जहां एक्स ए टू बी वेरी होगा। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि फाई बी प्लस सी अपर लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू। देखो तो ये फाइव बी माइनस फाइव ए ही बन गया। तो याद रखो डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मीनिंगलेस होता है, इसीलिए इसे डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है। 10 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज मीनिंगलेस in case of definite integral। अच्छी तरह समझ गए मैंने हमें करना क्या है। तो सीधा सीधा फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फिर उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देना है। पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस फंक्शन के डेरिवेटिव लोअर लिमिट पर फाई एक्स की वैल्यू। कर पाओगे ऐसा? देखो 2-3 हल्के फुल्के सवाल लेते हैं जिससे आसानी से सीख सकोगे कि हाँ डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। लिख लिया सबने? मिटा दें। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट इंटीग्रल -4 से 2 dx अपॉन 2x प्लस 3। तो ऐसे आई मान लें, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल -4 to 2 dx अपॉन 2x प्लस 3। पहला ऑर्डिनरी इंटीग्रल कर दो। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना log mod 2x प्लस 3, जहां x की वैल्यू -4 से 2 है। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -4 टू x इज इक्वल टू 2। पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो यह 1/2 x की जगह रखेंगे 2, तो यह log mod 7 माइनस, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, -4 रखो तो -8 प्लस 3 मतलब -5। बोलो कोई दिक्कत? इसी को हम यूं लिख सकते हैं 1/2 log 7 माइनस log 5। देयरफॉर इंटीग्रल -4 to 2 dx अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 log 7/5 लिख दें। अब यहां प्लस सी मत कर देना, डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मीनिंगलेस है। सेकंड क्वेश्चन लिखें, तो इवेल्युएट इंटीग्रल 0 से लेके π/2
कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल ऐसे नहीं होता था, हमने सीखा था इंडेफिनेट इंटीग्रल में कि इसे मल्टीपल इंटीग्रल में बदलना होता है। तो लेट I इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, देन I इज इक्वल टू, बोलो cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx लिख दे ऐसा। देखना ये 1 अपॉन 2 बाहर, इंटीग्रल 0 to π/2 1 प्लस cos 2x dx। बोलो 1 का इंटीग्रल x cos 2x का sin 2x अपॉन 2, कहां से लेके कहां तक चलना है, तो 0 से लेके π/2 तक। पहले अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह रखो तो जरा π/2, तो ये π/2, यहां x की जगह π/2 रखोगे तो sin π/2, ये लो x की जगह 0 रखा, ये भी 0 ये भी 0। बोलो sin पाई कितना, sin पाई 0 है, तो ये स्टेप भी गई, तो ये कितना बचा π/4। देयरफॉर लिख सकते हैं 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू π/4। बोलो समझ में आया, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। देखो करना वही है, इंडेफिनेट इंटीग्रल, सिर्फ हमें वैल्यू उठा के रखनी ही तो है। अगला क्वेश्चन लिखें, बड़ा क्वेश्चन लिखिए, इफ y इज इक्वल टू log sec x, फाइंड 0 to π/3 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट dx। एक बेहतरीन क्वेश्चन, तो ये ले, वी हैव y इज इक्वल टू है log sec x। चलो डिफरेंशिएशन कर दे, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये 1 अपॉन sec x, और sec x का क्या लिख दोगे, sec x इंटू 10x। देखो sec x से sec x तो गया, तो यह बन गया 10x। देयरफॉर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और 1 प्लस 10 स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर x। देयरफॉर अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec x। बोलो आया यहां तक, कोई शक, मिटा दें ये। Therefore 0 to π/3 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट dx इज इक्वल टू 0 to π/3 sec x dx। बोलो sec x का इंटीग्रल किसी को याद है, तो अब तक तो सबको याद हो गया होगा, log mod sec x प्लस 10x, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके π/3। इसी को हम यूं लिख सकते हैं log mod sec π/3 प्लस 10 π/3। अरे पहले अपर लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू माइनस log mod sec 0 प्लस 10 0। बताओ तो sec π/3 कितना, अरे sec π/3 2, 10 π/3 √3, sec 0 1, 10 0 0। बोलो log 1 0 हो गया कि नहीं,
तो इसकी वैल्यू हो गई log 2 + √3। एक अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ये थोड़ी सी इनिशियल प्रॉब्लम्स थी जिनसे हम ये सीख सके कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे।